आने दो चुनाव, इंतजार कर रहे हैं लोग इनकी। हाथ फैला के बात करेगा सरकार से, अब सरकार से अंगली उठा के बात करेंगे। सरसों किसान की आई, वो तो सस्ते में बिक गई, व्यापारी ने गोदाम भर लिया उसके, तो अब महंगे में बेच रही। यही तो कानून है जो भंडारण की वो है। 6 महीने के बाद किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान करो या मरो की स्थिति में है। 2022 में यूपी का चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन किसान की तैयारी देखिए। अब इस तरह के चूंकि बारिश आने वाली है, तो इस तरह के परमानेंट ट्रॉली में ये देखिए दरवाजे लगे हैं और इस तरह की तैयारी चल रही है। देखिए, तो बारिश आने वाले हैं, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम होगा। किसानों ने सर्दी काट ली है, गर्मी काट रहे हैं सड़कों पर, लेकिन बारिश में चूंकि आपको सर पे छत होना चाहिए, तो परमानेंट ट्रॉली में व्यवस्था हो रहा है और गेट लगे हुए हैं। और राकेश टिकैत साहब कोलकाता से आए हैं, ममता बनर्जी के साथ लंबी बैठक हुई है उनकी, और वो इसका खुद निरीक्षण कर रहे हैं। और सर ये तैयारी है अब। ये महिला सेक्शन बन रहे हैं पूरे, हाँ, इसमें महिलाएं रहेंगी इनमें, और ये महिला के वॉशरूम है जो सामने है, हाँ। ये सब तैयारी उनकी चल रही है। अलग से उनके टैंक, अलग से वॉशरूम उनके, और अलग से इस तरह की ट्रोलियां बना के जिसमें पूर्ण रूप से यहाँ पे रह सके। मतलब कोई बातचीत की उम्मीद नहीं दिख रही है, आप लोग एकदम परमानेंट व्यवस्था कर हाँ, रहे हैं। परमानेंट तो करनी पड़ेगी व्यवस्था, कोई हल्की व्यवस्था करेगा किसान? कोई देश का किसान इतना कमजोर है कि अब भी घमासान होगा, अब युद्ध होगा। आपने लोगों से अपील कर दी है, आपके लोग हाँ, कर हरियाणा, दी, पंजाब, अपील यूपी कर दी, लोगों को अपील कर दी सब आने के लिए। अपना नहीं, नहीं आने के लिए, नहीं तैयार रहने के लिए, आने के लिए नहीं अभी करी, नहीं, लेकिन संख्या तैयार, तो बढ़ती जा रही है लोगों की। तैयार रहने के लिए उनको अपील कर दी कि तैयार रहो, कभी भी बुला जा सकता है। ममता तैयार। बनर्जी से क्या बातचीत हुई है सर? अंदर खाने ममता कुछ बनर्जी तो ठीक आप लगी। मोदी जी को हटाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके कंधे पर बंदूक रख के तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, किसानों को आगे करके। और कर लें तो उनका काम राजनीति करने का, राजनीति वाला तो राजनीति करेगा, और क्या वो हल चला होगा, और क्या काम करेगा वो? उसका काम राजनीति का है, उसको करनी चाह। सरकार से कोई मैसेज, कोई कुछ भी नहीं, कोई ना, बातचीत नहीं है। कुछ नहीं है सरकार से। आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का जन्मदिन है, उन्होंने बड़े बड़े प्रचार हेडिंग दिए हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुलायम आदमी हैं, बहुत सीधे आदमी हैं। कौन? नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आप तो अच्छा। कई बार मिल चुके हैं, हाँ 11 हाँ 12 हाँ, बार। होगा जन्मदिन तो भाई, साल भर में आवेगा जन्मदिन। तो ऐसा तो है नहीं कि 17 साल में एक बार आवे जन्मदिन, तो हर साल आवे। नरेंद्र सिंह तोमर का भी जन्मदिन है, ठीक है भाई, जन्मदिन वे, उनकी उम्र लंबी हो भाई। लोग कह रहे हैं कि किसान अपनी मांग भूल गए होंगे। 6 महीना हो गया, ये सरकार की पॉलिसी होती है कि किसी को डरा दो, किसी को धमका दो, किसी को टरका दो। टरकाना समझ रहे हैं ना? हाँ, समझा। किसान कैसे मानेगा डराने से, धमकाने से, टरकाने से? अब तो आप लोग बिल भी भूल गए होंगे कि क्या क्या मांगे हैं। नहीं, जब जरूरत होगी वहाँ पे, जब सरकार बुलाएगी तो बता देंगे उनको। अब रोज की रोज हम तोते थोड़ा कि रोज की रोज रटते रहेंगे। डर नहीं लग रहा है सही में आप लोगों को? अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो मैनेज करना जानते हैं। यूपी कहाँ जीत है? के दिखा देंगे वो। मिलवाए तो उनसे, कहाँ है हम? अब तो तमाम छोटे छोटे नेताओं से मिल रहे हैं, वो यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है, जानकारी है आपको? है, गांव के लोग तलाश कर रहे हैं कि ये गांव में कब आवेंगे, इंतजार कर रहे हैं। ये गांव में वोट मांगने तो आवेंगे, तो इंतजार कर रहे हैं इनसे। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का। आपने अभी बयान दिया कि योगी जी बहुत सरल आदमी है, सज्जन आदमी है, उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, मैंने तो नहीं दिया बयान। इनकी आपस की कोई रणनीति होगी, हमें क्या इनकी राड में पड़ना भाई। योगी आज जी प्रधानमंत्री बनना है किसी न किसी को इनको, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है इसको राष्ट्रपति बनना, तो इनका गुणा भाग ये चल रहा है। अच्छा, योगी जी को पीएम बनना है और मोदी जी को राष्ट्रपति बनना मोदी है। को राष्ट्रपति बनना, किसान को बिल वापसी करवाना है। बिल वापसी तो होने हैं। तो योगी जी से ज्यादा उम्मीद है या मोदी जी से ज्यादा उम्मीद नहीं, है? वो तो भारत सरकार की क्या पॉलिसी होगी, वो तो उस पॉलिसी पे है।
तो आप लोग खुला राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? किसान एक बड़ा वोटर है, बड़ा तबका है। आप लोग वोट के चोट के बगैर कुछ होता नहीं है इस देश में। वोट से ही लोग डरते हैं। नहीं नहीं, उसमें नहीं अभी आ रहे। अभी आंदोलन मजबूत होना चाहिए। जिसको प्रधानमंत्री हराना चाहते थे, गृह मंत्री हराना चाहते थे, ममता बनर्जी आपके लिए स्पेशल आपसे मिलती हैं और आप कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने में बुराई क्या है? कहाँ मिले हम? ममता बनर्जी टीएमसी से तो मिले ही नहीं। कौन कह रहा हम मिले टीएमसी से, ममता बनर्जी से? हम तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। एक है टीएमसी की ममता बनर्जी। तुम टीएमसी की ममता बनर्जी से नहीं मिले, हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। बीजेपी के जो कोर टीम है उसका कहना है कि आप लोगों ने भी बंगाल में चुनाव कैंपेन किया, लगातार कैंपेन किया, बीजेपी को नुकसान पहुंचा, हारने के लिए हाँ, हराया। मानते हैं कि हराया आप? हाँ, हराया मानते हैं। यूपी में भी वही करेंगे? और यूपी में भाई अभी तो 6 महीने 8 महीने कि चुनाव जल्दी आ जा। ये तैयारी जो ये सब है, ये सब सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं क्या? नया तैयारी क्या? बरसात की है? ये बरसात की तैयारी है, बरसात की, सर्दी की। ये उसकी तैयारी है। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ठीक है साहब, क्या होगा कुछ रास्ता? चूंकि 6 महीना आंदोलन नहीं चलता है। 7 महीने कोई आंदोलन को ज्यादा बड़ा आंदोलन होता है। आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। अभी तो लंबा चलेगा ये भाई। इसको भी तो उसमें नाम लिखवाना है। प्रधानमंत्री का भी तो नाम लिखा जाएगा ना साथ साथ, कि कौन सा राजा था, कौन से काल में आंदोलन चला था, तो इसका नाम तो आवेगा। बताइए, आपके बारे में रोज खबरें चल रही है। मैं कुछ खबरें दिखा रहा हूँ जो मेन अखबार और टीवी में चल रहा है। कृषि कानून किसानों को उकसाना चाहती है पुलिस और सरकार, राकेश टिकैत का दावा। हाँ ठीक कह रहे। वे पुलिस वाले वहाँ सिंघू बॉर्डर पे क्या लेने गए थे? मतलब पुलिस उनके फोटो खींचे, फिर उनके घर पर नोटिस भेजे। वैसे ही लिस्ट ले लेगा हमारे से कौन कौन आ रहे सिंघू बॉर्डर पर। सब जगह लिस्ट अपने आप ही दे देंगे हम। तो आप लोग भी तो जहाँ मन होता है वहाँ थाना घेर लेते हैं। हाँ, तो अभी घेरेंगे तो भाई, तो पुलिस अगर गड़बड़ करेगी तो थाना तो घेरना पड़ेगा। अमित शाह मोदी से नहीं डरते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा क्या भी भूत है? आदमी तो है वे भी, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था देखने की। क्या है प्लानिंग? क्या है आप लोगों की प्लानिंग? बताइए। डाल आंदोलन देंगे अभी पक्के। क्योंकि झोंपड़े गिर जाते हैं तो अभी तो प्लानिंग ही है कि इन पर सेट डल जाए, पक्के सेट डल बना रहे, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। आपको अंदाजा है आपके इतने किसान शहीद हो गए, 6 महीना लंबा समय होता है। देखिए ये दिखाइए, देखिए बुजुर्ग हैं, ये पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब से हैं आप? शाहजहानपुर से। यूपी से हैं। इतने बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, पूरा सड़कों पर लोग हैं। आप कोई बातचीत जरूरी है, बहुत सीरियस। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना ये बात करें। बात कह रहे हैं हम, सरकार की बात करनी चाहिए सरकार को। लेकिन बिना बिल वापसी आप लोग नहीं हटेंगे एकदम तय? क्या हटते, बस जब 6-8 महीने होंगे तो अब क्या हटते। अब तो कम से कम घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ 2 दाने पल्ले तो होने ही चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए तो नहीं रुकिए आप मास्क उस नहीं हटाएंगे तो ये देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज़ाद भारत में अपने ही सरकार से कानून हटाने की मांग को लेकर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उनका घर बनाने के लिए। देखिए ये टॉयलेट तक आ गया है, पोर्टेबल टॉयलेट से सब लग रहे हैं। ठीक है साहब, क्या लग रहा है ये जो निजीकरण का दौर चला है, जिस तरह से लोग जो हैं रेल बेचा जा रहा है, अब पेट्रोल डीजल भी 100 के पार चला गया है, डीजल 100 तक पहुंच गया है, पेट्रोल 100 के पार है, 200 रुपये सरसों का तेल है। लोग कह रहे हैं कि इससे तो किसान को फायदा हो रहा है सरसों के दाम में बढ़ने से। नहीं, जब यही आटे में होगा, यही दाल में होगा, सब चीज़ में यही होगा। क्या होगा आगे अगर बिल मान लीजिए सचमुच रह जाता है? तो अब तो कोरोना ने बहुत चीज़ सिखा दिया है लोगों को। दवाई कितनी महंगी हो सकती है, इलाज कितना महंगा हो सकता है, अब बारी खाने की है। सीख गया तो किसान भी सीख गया, कोरोना से भी सीख गए, तो सब चीज़ से सीख गया, जनता सीख गई। जनता को आना पड़ेगा सड़कों पे। अब तो मेरे पास कुछ सवाल भी नहीं रहता है। टीवी अखबार वालों से अब उम्मीद है कि वो कम से कम सरकार को समझाएंगे,
कम से कम कोरोना में वो ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल नहीं बना पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, लाखों लोग मर गए। तो अब कम से कम अब टीवी वाला अखबार वालों से उम्मीद है कि वो सही बात करेंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। नहीं करने की सही बात, नहीं करे, अब भी नहीं। नहीं करे। इतने इनके घरों पर ताले नहीं लगे, इनके जो सैलरी हैं उसका क्या हाल है। जो टीवी के लोग हैं, जो कर्मचारी है, उनकी सैलरी नहीं गई। क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी? क्या जिस हिसाब से महंगाई है सैलरियां बढ़ी उनकी? वो भी रोते फिर रहे, उन पे भी दबाव है, सरकार का कुछ नहीं दिखाना, वे भी परेशान है सब। 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब को छोड़ दीजिए तो गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो क्या आप फिर से वही कैंपेन शुरू करेंगे? और क्या करेंगे कैंपेन हम? हमारी बात नहीं मानने तो हम क्या कैंपेन शुरू करेंगे? मतलब जाएंगे वहाँ लोग? हाँ जाएंगे, लोगों से जैसे बंगाल में। हाँ जाएंगे। मतलब लब्बू लुआवे कि आप लोग घर वापसी नहीं कर रहे हैं? ना घर वापसी क्या करेंगे अब? घर जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, घर कानून वापसी लेकर जाएंगे और चीज लेकर जाएंगे। अब तो सरकार बात भी नहीं करे। मोदी जी तो बराबर टीवी पर आ रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बात कर तो रहे कुछ हैं। हाँ, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? ना हम तो नहीं सुनते, बात नहीं करते, फिर बात नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की शायद? उम्मीद है, उम्मीद है। सवाल भी नहीं है, जवाब भी नहीं है, वही सारी चीजें हैं। सोचिए 6 महीने का लंबा वक्त हो गया है और इस देश का किसान सड़कों पर है। कोरोना में हम आप जब घर बैठ गए, सारा काम धंधा चौपट हो गया, किसान इसी तरह से सड़क पर था। वो तो किसान मजबूत हैं, उनका उनका एंटीबॉडी अच्छा है, उनका ऑक्सीजन मतलब सब कुछ अच्छा है कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं हुए। उस पर से मीडिया उन पर आरोप लगा रही है कि वही लोग कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उसका टिकैत साहब ने कई बार जवाब दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह है कि आप अपने ही देश के नागरिकों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दें? अगर इस देश का अखबार और टीवी इस तरह की राजनीति को, इस तरह की सरकार को मजबूत सरकार कह रही है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में कांसीराम कहते थे कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए जो जनता की बात माने। क्या आप लोग सहमत हैं कि इतनी मजबूत सरकार आपको चाहिए इस देश में जो अपने ही नागरिकों को सड़क पर बैठा दें? क्योंकि अब वो दौर खत्म हो रहा है जब टीवी अखबार पर आप जवाब नहीं दे सकते थे। टीवी अखबार की विश्वसनीयता खतरे में। सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। राकेश टिकैत साहब थे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि देखिए किस तरह से परमानेंट इंतजाम जो है किसान ये नया मंगवा तो फिर पैसा, सवाल उठेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग ये लोहा का घर बनवा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या हम कंगले हैं? हम कंगले हैं क्या? अगर भीख मांग के हमारा काम चले? अच्छा, तीनों बॉर्डर पर अगर मिला दे तो कितने मजदूरों को, गरीब लाचारों को आप लोगों ने भोजन करवाया होगा? कोई आंकड़ा है? भोजन कोई गिना करे, किसी को भोजन दे के बताया करे? प्रधानमंत्री टीवी पर आके कहते हैं कि 5 किलो गेहूं देंगे हर महीने सबको, आप कह रहे हैं? दे सके, हम तो किसी को भोजन खिला के हम अच्छा, तो नहीं 5 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी? 5 किलो गेहूँ की कीमत अब के हिसाब से तो कितनी बैठेगी? 20 रुपए किलो लगा लो। 100 रुपए। 100 रुपए, और जो मार्केट में मिल रहा है वो अब 14 रुपए किलो है। तो 14-25-70 या 20-25-100, 100 रुपए का गेहूं सरकार देती है आपको और प्रधानमंत्री टीवी पर आके इसका अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं फ्री दे रहा हूं। जबकि सच्चाई है कि फूड सिक्योरिटी बिल है इस देश में, कानून है। 5 किलो गेहूं के लिए जब टीवी पर आया जा सकता है तो किसानों की जमीन का मसला है वो कैसे नहीं आएगा? वो अच्छा, ये गेहूं भी तो किसान ही उपजा रहे हैं। आप लोग इस बार बम्पर फसल उगाए हैं। हाँ, ठीक फसल हुई, ठीक हुई फसल। तो आप लोग यहाँ से सड़क पर फसल कैसे हो गई? क्यों? वहाँ पे पूरा देश यहाँ थोड़ा है, अपना खेती कर रहा है, खेती तो रूटीन में तो होती है। सरकार तो यही चेक करे कि आप लोग पूरे देश को जमा सकते हैं कि नहीं। यहाँ जमा सके, सड़क पर धान उग जाएगा। बुक जगह। एक जेएनयू में विद्रोही थे, वो कहते थे कि मैं सड़क पर धान उगाऊंगा। इस सरकार का जो रवैया है उससे भी यही लगता है कि क्या किसान इस सरकार से अपनी बात मनवा पाएंगे? ये ठीक उतना ही कठिन है। क्या सचमुच आपको ऐसी मजबूत सरकार चाहिए? क्या डेमोक्रेसी के लिए इतनी मजबूत सरकार सही है जो अपने ही नागरिकों की बात ना माने? महंगाई पर कुछ कहेंगे?
महंगाई तो बढ़ रही पूरी, जनता सोचती रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, और महंगाई जब इतनी बढ़ जाएगी कि जनता फिर चिल्लाएगी। उन्हें तो अब घर से बाहर निकल कर आ जाना चाहिए। टाइम हो गया अब निकलने का, अब सोने का टाइम नहीं है, अब तो बाहर निकलने का टाइम है, आंदोलन करने का टाइम है। अब आ जाओ बाहर निकल के, बस तो आप डरना नहीं, डर भय खत्म हो गया। अब आओ बाहर निकल के, डरना नहीं। एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूँ, 7 साल से जो महसूस कर रहा हूँ कि एक दौर था, एक खौफ था, किसान आंदोलन ने उसको बहुत कम किया जरूर है। अब गिने गाहे बगाहे लोग बोलने भी लगे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसानों की मांग जायज़ है? क्या किसान जिद पर अड़े हुए हैं, या सचमुच आपको ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो अपने ही किसानों को सड़क पर बैठा दे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।